Good morning class. Today we are going to discuss about Java operators. In previous lecture already we have discussed about arithmetical operators, relational operators, and today we are going to discuss about logical operator and assignment operators. How it works. So look at BTech MC Java operators. कौन सा टॉपिक चल रहा है हम लोग का? जावा ऑपरेटर्स. ओके क्लास, इज दिस वर्किंग प्रॉपर्ली? सो इन ऑपरेटर्स के सीरीज में, श्रृंखला में हम सभी ने अरिथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर की बात हो चुकी थी. राइट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर. लुक एट लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, क्या होते हैं क्लास? if we want to check conditions, if we want to check conditions, that is both conditions must be true. क्या होना चाहिए इसमें? कंडीशंस ट्रू होना चाहिए. इन सम केसेस, तो इसे करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग कर देते हैं. तो यू विल राइट पॉइंट्स टू बी noted down. Points to be noted down. Points to be noted down. Points to be noted down. Noted down about. Points to be noted down about logical. Points to be noted down about logical operators. किसके बारे में पॉइंट्स होंगे क्लास? लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में. नंबर 1 पॉइंट्स, it is denoted by ampersand. कौन से सिंबल से? ampersand. where this symbol means that, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल एंड. here this symbols means that class logical and. That is second point. That is यानी क्या था? That is
अर्थात दैट इज इन लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड में ए एंड डी नहीं क्लास, कैपिटल लेटर में विल राइट ए एंड डी, दैट इज इन लॉजिकल एंड both the operands must be true. Both the operands must be true. यानी कि दोनों ऑपरेंड्स क्या होना चाहिए लॉजिकल एंड में? ट्रू होना चाहिए। कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं, अगर ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो ये काम नहीं करेगा। अब एग्जांपल एक देख लें। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे 5 2 ग्रेटर देन 5 ऐसा अप्लाई करते लाइक दिस। क्या 2 is 2 ग्रेटर देन 5? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। एंड इफ वी विल राइट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, is 5 greater than to 5? No, but 5 is equal to 5. So conditions क्या है? ट्रू है। तो क्या है, दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए लॉजिकल एंड में? ट्रू होना चाहिए, तभी यह वर्क करेगा। अगर एग्जांपल्स चेंज हो गए लाइक दिस, मैं यहाँ पर कंडीशंस चेंज कर देता हूँ। यार आई हैव चेंज द कंडीशंस। 5 लेस देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे कंडीशन ट्रू या फॉल्स? उसका यहाँ पे कंडीशन क्या है? फॉल्स है। कंडीशन क्या हो गए? फॉल्स हुई। और यहाँ पे कंडीशंस क्या होंगे? ट्रू होंगे। ये ग्रेटर देन तो नहीं है, बट हियर दिस इज इक्वल, सो क्या हो गए? ट्रू हो गए। तो क्लास देखिए, क्या लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क करेगा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज लॉजिकल एंड का कंडीशन क्या कहता है कि दोनों ऑपरेंड्स क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये लिखिए पॉइंट्स। Logical operator, it is also denoted by logical or where तो इसके लिए लॉजिकल और का सिंबल्स क्या होता है क्लास? लॉजिकल और का सिंबल ये है। लॉजिकल और का सिंबल्स कौन सा है? where this symbol means that logical not, where this symbol means that logical क्या मीनिंग होगा इसका क्लास? लॉजिकल, यानी कि in this operation either one condition should be true, एक या कोई एक, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू। either or
one condition, either or one condition must be yes या no क्लास, एक ट्रू होना चाहिए. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल if I will write, अगर हम लिखते हैं is 2 greater than 5, ठीक है क्लास, and here 2 greater than 5 और 5 यहाँ पे 2 less than, नहीं ठीक है, 2 greater than 5 यानी क्या है क्लास, यहाँ पे is 2 greater than 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हुआ. क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा है, फॉल्स. Sir, the above example 2 greater than 5, क्या लॉजिकल एंड के नीचे 2 greater than 5 आपने ट्रू लिखा है. 2 greater than 2 का बिल्कुल सही, बिल्कुल इन्होंने कैच किया. 2 greater than equal to 2, greater than तो नहीं है लेकिन equal to तो हो गया ना, बिल्कुल सही निकला. तो क्या है यहाँ पे, क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई. यस या नो क्लास, यहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ, बट यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ क्लास, यहाँ पे is 2 greater than 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स. 2 बड़ा है 5 से, नहीं बड़ा है तो क्या आ गया, फॉल्स. लेकिन एक तो बड़ा है ना, सॉरी इक्वल तो है ना, 5 is equal is 5 equal to, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा. इसमें आइदर और मत लिखें, बोथ ऑपरेट्स. लॉजिकल एंड नहीं, लॉजिक ठीक था, ये नॉट का ना, ठीक, मुझे लगा लॉजिकल है. आइदर और, यानी कोई एक कंडीशन होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन से क्या मिले, ट्रू मिले, तो इट विल प्रिंट, तो क्या प्रिंट कर देगा ये. ओके क्लास, कोई डाउट. यानी कि लॉजिकल एंड में बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. व्हाइल इन लॉजिकल और में, उसमें क्या होना चाहिए, कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए. एंड लॉजिकल नॉट, it is denoted by this symbol. Right, this. किससे डिनोट किया जाता है, इससे मुझे where conditions should not be true. क्या नहीं होना चाहिए क्लास, ट्रू नहीं होना चाहिए, should not be true. कैसे, यानी कि सही को गलत करने के लिए लॉजिकल नॉट हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं. ऐसे is 5, हम अगर ये ले दिए, यानी ट्रू है तो फॉल्स, अंडरस्टूड है ना. आई बराबर नहीं, 5 इज नॉट इक्वल टू ट्रू. अब इसे आप एक एग्जांपल से हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे कैसे दैट विल वर्क. सो कैन आई इरेज उसका, डू यू हैव रिटन. Yes, sir.
इनपुट करके, दैट मीन्स आप लोगों को यूजर से कैसे इनपुट करते हो भी बता चुके थे। एक प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से हम लोग डायरेक्ट समझने का कोशिश करेंगे इसे, कोडिंग से ना, क्योंकि एग्जांपल तो यहाँ लिख दिए तो एग्जांपल से टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत है क्या? तो आप समझ गए कि लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, लॉजिकल और कैसे करते हैं लॉजिकल नॉट। यूजर से इनपुट लेंगे एंड देन वी विल डू first of all we must save the file with .java extension. log.java log.java can be right. So we must write the class name, class log. So before write the log, we must define the package name and class name. That means we must import the package. Package को import करना होगा, class को भी import करना होगा. So here we will write import java .util, import java .util डॉट एस क्या होना चाहिए? कैपिटल में। स्कैनर सिंपल बताते हम लोग इसमें करके यूजर से इनपुट लेते हैं। हाँ वही मैं कर देता। इंपोर्ट जावा, बिकॉज ये लिखने का रीजन ये है कि आपने इसको समझा है कि कुछ क्वेश्चन भी तो मैं पूछूंगा। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, यहाँ पे हियर util क्या है? विकास। अगर if I write a package on board, so this is important. Pushkar, what is a scanner class? util. In previous lecture already I have discussed. That means क्या है? यह क्लास नेम है या पैकेज नेम है? पुष्कर, it's a package name. आप बताइए। वेरी गुड, वेरी बैड। दिस इज अ क्लास नेम। ऊपर का क्या है? स्कैनर क्या है? दिस इज अ क्लास नेम। पैकेज नेम क्या है? लैंग। हमारा लैंग क्या है? दिस इज द पैकेज नेम। एंड इस पैकेज में क्लास कौन सा डिफाइन किया गया है? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास कौन सा पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है? लैंग पैकेज। लेकिन यही जब हम इनपुट आउटपुट करते हैं तो वहां पे input java.io क्या हो जाता है? पैकेज हो जाता है। और उसके क्लास क्या होते हैं? बफर्ड रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर। याद हो गया? इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सो डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे स्कैनर की मदद से, यानी दैट इज बाय द हेल्प ऑफ लैंग पैकेजेस, लैंग पैकेजेस की मदद से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लास लॉग ओपनिंग ब्रैसेस पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग और क्लास, जो कि हम लोग कोडिंग के दौरान प्रॉब्लम हो रहे थे। यू हैव रिमेंबर्ड? पैरेंथेसिस यानी सब स्क्रिप्ट को कहाँ डिफाइन करेंगे? आर्क्स के बाद या आर्क्स से पहले? आर्क्स से पहले। सो हियर वी विल डिफाइन लाइक दिस। यस या नो? क्या इसी के कारण आ रहा था मिस्टर विकास? जी सर, लेकिन अर्थमेटिकल में भी ऐसे करने पर भी ऑप्शन रन हो जाता है। वो हो जाएगा, बिकॉज अर्थमेटिकल एक बेसिक है। अर्थमेटिकल के लिए भी डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज यहां पर डिफाइन कर देंगे, देन विल आल्सो वर्क। सो राइट नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string of, then we will write a scanner
अब हमें क्या करेंगे, here we are going to create the object of scanner class. Scanner class का object create करेंगे. Scanner SC equal to new scanner system dot in. New scanner system dot in. Okay class. Scanner SC equal to new scanner system dot in. अब क्या है, हमें डेटा टाइप भी तो डिफाइन करना होगा एंड वी मस्ट टेक द वेरिएबल नेम, तभी तो कोडिंग होंगे. हियर वी आर गोइंग टू टेक द वेरिएबल विद डेटा टाइप इंट. fn का मीनिंग क्या होगा विकास? फर्स्ट नंबर. sn log a लॉजिकल लाइन, log n लॉजिकल नो, log o log o लॉजिकल o, log n लॉजिकल नो. Here we have taken 5 variables like fn first number, sn second number, log a यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर, log o यानी कि लॉजिकल और ऑपरेटर, log n that is logical not. And then we will write system dot out dot print ln enter any first number. Yes या no class लिख सकते हैं. So here we have enter any first number. So here we will write fn equal to yes या no, because fn equal to sc क्या है विकास? उसका SC क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? SC ऑब्जेक्ट. SC डॉट नेक्स्ट इंट. तो यहाँ पे fn क्या है हमारा? वेरिएबल है जो इनपुट लिए है फर्स्ट नंबर का, और SC क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, और नेक्स्ट इंट क्या है? मेथड नेम. किसके मेथड नेम है? स्कैनर के अंदर जो आप वैल्यूज डिफाइन करते हैं. ओके क्लास. अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर क्या बार बार कैन बी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल डिफरेंट टाइम्स? क्या डिफाइन करने की जरूरत है? नहीं, हम वन टाइम में लिख सकते हैं ना. इंटर एनी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, एंड हियर कैन बी राइट और नॉट राइट. उसका लिख सकते हैं, कॉल करा सकते हैं sn equal to sc dot next विकास. क्या ये भी सही है? एक बार में इनपुट ले ली. दैट मींस हियर वी हैव एलिमिनेटेड ऑफ द वन लाइन. हमने एक लाइन को बचाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट करा. कंपाइलर में दोनों लिख के अलग-अलग आया. यस, हां बिल्कुल अलग इनपुट अलग लेगा, लेकिन मैसेज एक ही है. मैसेज क्या आएगा? इंटर एनी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर. बट आपको इनपुट तो दोनों अलग अलग देने होंगे ना. fn की वैल्यू अलग देनी होगी, एंड हियर मस्ट गिव द वैल्यू ऑफ द sn यानी सेकंड नंबर की वैल्यू अलग. क्लियर है? राइट नाउ अब क्या करेंगे? कंडीशंस लेंगे जो यूजर्स नंबर डालता है, एंड देन वी विल चेक